राधे राधे। हेलो पाइसेस, मीन राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो। ये आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग है, फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। चलिएगा आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं मोनोलॉजी के कार्ड से। इस बीच दिवाली भी पड़ेगी तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिवाली के अराउंड आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। स्पेशली मोनोलॉजी कार्ड से हमें यही पता चलेगा कि दिवाली के आसपास आपकी क्या एनर्जी रहेगी, और टैरो कार्ड से आपकी ओवरऑल एनर्जी। एंड माइंडेड की जनरल रीडिंग है, सो मैसेजेस मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे आपके मोनोलॉजी कार्ड से आया है। नाउ लेट अस टेक टैरो कार्ड्स फॉर पाइसेस फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। पाइसेस, मीन राशि, ओके, आपकी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना चाहता है। Next we have Page of Swords for you and we have 9 of Swords। ठीक है, जो सबसे पहला मैसेज मुझे मीन राशि आपके लिए मिल रहा है ना, वाटर साइन पाइसेस, वो ये है कि आप अपने दुश्मन खुद बन रहे हो। जैसे आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, लेकिन आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको वो चीज़ नहीं मिली, आपको कोई और सरप्राइज़ मिल गया जैसे कि, और उस चीज़ की वजह से आप जैसे परेशान से हो, और उस चीज़ की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो अब जैसे कि आपने टैरो रीडिंग देख ली है, तो मेक श्योर कि आप अपने साथ ऐसा ना करें कि सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में ना जाएं, अपने आप को परेशान ना करें बेफालतू में, क्योंकि ये चीज़ आपको ही हर्ट करेगी मेंटली। मुझे लग रहा है जैसे आप अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता है कि इससे आप हर्ट होते हो, फिर भी आप वो काम करने की कोशिश करते हो। तो जो दिवाली का कार्ड निकाला है कि दिवाली के आसपास आपके पास क्या एनर्जी रहेगी, वो ये है कि अपनी ईगो, दिवाली पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी ईगो को ख़त्म करने की कोशिश करिएगा, अपना दिल बड़ा रखिएगा, लाइक लायन किंग। ठीक है, लियो की एनर्जी है आपके पास, और काफ़ी मैग्नेटिक आप रहेंगे, जैसे कि आपकी तरफ खींची चली आएंगी कुछ चीज़ें। जो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो लोग स्ट्रांग नहीं होंगे ना अंदर से मेंटली, उनकी तरफ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी खींची चली आ सकती है जो आपको ओवर इमोशनल कर सकती हैं, या फिर आपको ओवर एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है ना, तो मेक श्योर कि आपके कोई भी इमोशंस में ओवर ना रहे। ठीक है, और जैसे आपको कहा जा रहा है कि कोई भी लड़ाई ना करें। जैसे आपको, अगर आप लड़ाई करेंगे ना, ईगो वाली इश्यूज़ आ जाएंगे कि नहीं आपने बात नहीं करनी, नहीं आपने ये काम नहीं करना, आपने जो है किसी की सुननी नहीं है, ऐसा कुछ करेंगे तो आपके ईगो इश्यूज़ आ सकते हैं, और उसकी वजह से उसका एक डायलेमा पड़ जाएगा और सोल्यूशन नहीं निकलेगा उसका, कि जैसे ना तो उस तरफ से बात बनेगी ना इस तरफ से बात बनेगी। तो आपको यहाँ पे काफ़ी रैशनल माइंड होके काम करने के लिए कहा जा रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो अपने माइंड को काफ़ी रैशनल रखिएगा। ठीक है, और इस दिवाली पे आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाइएगा अपनी नीड्स में, और जो आपकी नीड है और जो आपके आसपास के लोगों की नीड है, जो आपकी ज़रूरतें हैं कि आपको ये ज़रूरत है, और जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी ज़रूरत है। ये स्पेशली मुझे फैमिली की तरफ से मैसेज मिल रहा है, जैसे आप ये कुछ और करना चाहते हो या कुछ और चाहते हो, बट आपकी फैमिली कुछ और चाहती है। सो इसमें जो है ना आपके रिलेशनशिप्स ख़राब ना हो, तो यहाँ पर बैलेंस बना के चलेगा कि अपनी ज़िद्दों पर मत अड़े रहना, और अपने काम निकलवाने हैं तो प्यार से निकलवाइएगा। ट्रस्ट में, लव से, प्यार से आप बात करेंगे किसी से भी प्यार से, अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ना किसी भी चीज़ के लिए। एंड आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा आज ख़राब है, बिकॉज दिस सीज़न चेंज के आसपास ना हो जाता है, एंड स्पेशली ये मरकरी रेट्रोग्रेड गया तो उसके बाद से। तो यहाँ पे आपको जैसे अपने रिलेशनशिप्स को संभालने के लिए कहा जा रहा है। दिवाली पे आपका फोकस है, गॉड गॉडेसेस चाहते हैं कि इस दिवाली पे आप अपने रिश्ते सुधारें। और रिश्ते कैसे सुधार सकते हैं? आप मिठाई देकर। दिवाली पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम सबको स्वीट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप्स। तो हम किसी के भी घर जाते हैं, वहाँ पे बैठ के बातें होती है, वो काफ़ी समय तक याद रखते हैं कि हाँ वो हमारे घर आए थे दिवाली पे। सेम एनर्जी है ये, कि आपको यहाँ पे अपने रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है दिवाली पे, क्योंकि वही है आपके जीवन में जो आपको परेशानी दे रहे हैं। तो आप
यही काम करिएगा। सेल्फ एस्टीम जो है ना आपकी अच्छी है, लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ने मत दीजिएगा कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है आपके अंदर क्या गुण है, आपके अंदर क्या कमियां हैं, बिल्कुल फुली अवेयर हो। लेकिन उस चीज़ को ईगो मत बनाओ कि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे मत बता, ऐसे मत करना, ठीक है। आपको पता है आप क्या है, तो जितना हम्बल बन सकते हो उतना हम्बल बनिएगा। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, जस्ट लाइक हाउ डू आई गिव एन एग्जाम्पल फॉर दैट। जैसे आप रंगोली काफ़ी अच्छी बना सकते हैं दिवाली पे। आप अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर को साफ़ सफाई में अपने फर्नीचर को इधर से उधर करते हैं ना हम कि भाई इसको यहाँ रख के देखते हैं, इसको इस कॉर्नर में रख के देखते हैं। तो ये वाली क्रिएटिविटी मुझे काफ़ी आपकी अच्छी होती दिख रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी कोई फ्रेंडशिप एंड हो सकती है, और वो फॉर श्योर एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ नए दोस्त बनेंगे और कुछ दोस्त आपके जैसे बिल्कुल आपकी वो एंडिंग हो जाएगी उस दोस्ती की। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपका कह रहा है कि आपको बुरे सपने आ सकते हैं उसकी वजह से, क्योंकि जब कोई चीज़ एंड होती है ना तो वो हमें तकलीफ़ देती है, या फिर वो एंडिंग के कगार पे होगी, आपको पता चलेगा और आपको वो चीज़ अंदर से फील होने लग जाएगी। तो थोड़ी सी वरीनेस आ सकती है उसकी वजह से, और ऐसा लगेगा जैसे एक कुछ चीज़ छूटती है ना जब इंसान से, एक फिजिकल टच कहे या इमोशनल टच, तो वो एंजाइटी या डिप्रेशन की फीलिंग आती है। तो वो चीज़ मत फील करना, इसको अब नॉर्मल बना लीजिएगा लाइफ में। ये समझ लीजिएगा कि चीज़ें आती जाती रहेंगी, आपको बस आगे बढ़ते रहना है, लाइफ नहीं रुकनी चाहिए उसकी वजह से आपकी, ठीक है। तो अपनी लाइफ पे फोकस करना है आपको, ना कि उन चीज़ों पे कि जो आपको परेशान करती हैं या जो नॉर्मली आपको पता है कि फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी है ये चीज़ होगी। क्योंकि फिर जो बच्चा या जो इंसान इस चीज़ को नहीं समझ पाता ना कि लोग आते जाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती जाती रहती हैं, हर समय एक जैसा समय नहीं होता, आप अपनी समय को चेंज कर सकते हो। आप बोलते हो, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा तो समय कितने सालों से ख़राब चल रहा है। अरे भाई आप ठीक करने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे आपने कोई ड्रेस पहनी और आप उसमें खूबसूरत लग रहे हो, उसमें मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ, आपका नज़रिया खूबसूरत है, इसलिए मैं आपको खूबसूरत लग रही हूँ। क्योंकि अगर आपका नज़रिया खूबसूरत नहीं होता तो आप मुझे शायद कुछ और भद्दा कमेंट भी कर सकते थे। सेम चीज़ है, अगर आपका नज़रिया खूबसूरत है ना जीवन को लेके कि हाँ, अगर हाथ में कांटा भी चुभ गया गुलाब का फूल को छूते समय, तोड़ते समय कुछ भी, हालांकि फूल तोड़ने नहीं चाहिए, तो वो कांटा भी क्यों लगा? क्योंकि आपको एक लेसन सीखना था कि नहीं, वो फूल है उसको नहीं तोड़ना, राइट। हर छोटे छोटे चीज़ों को एक लेसन की तरह लीजिएगा, क्योंकि हमारा काम ना असली में ये टैरो रीडिंग बनाते हैं ना, आपकी डेस्टिनी क्या होगी, आपको क्या मिलने वाला है, क्या कर, ठीक है वो चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन असलियत में ना जो हमारा काम होता है जीवन में वो ये है, पुराने पैटर्न्स जो हमने बना लिए हैं ना उनको ब्रेक करना, ग्रो करना, और अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं वो करना, हर फील्ड में, हर तरीके से अपने आप को जितना। सेल्फ इवेल्युएशन इज़ ऑल लाइफ, मेरा मानना है कि अपने आप को इवेल्युएट करना इज़ योर लाइफ, अपने आप को बेहतर बनाना कल से इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ। ये चीज़ आपको गहराई से, अगर मेरे मुंह से ये मैसेज चैनल हो रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ, तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी और ये चीज़ें आप करेंगे भी, ओके। और नेगेटिव सेल्फ टॉक को अवॉइड करने की, अपने आप से ही बुरी बुरी बातें करना, फेक सिनेरियोज बना के बैठ जाना दिमाग में, जोन आउट हो जाते हैं। पढ़ने बैठे हो, खाना खाने बैठे हो, टीवी देखने बैठे हो, चल कुछ और रहा है बाहर की दुनिया में, लेकिन अंदर दिमाग जो है ना आपका कहीं और पहुंचा हुआ है, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है कि ये हो गया, फिर उस कहानी में खोते हुए चले गए। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है पाइसेस, ठीक है, वरना वो चीज़ आपकी एनर्जीज़ को काफ़ी हैम्पर कर सकती है। लेकिन खोई एनर्जी जो है, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी खोई सी एनर्जी रहेगी, कि जैसे आप खोई एनर्जी में ही खुशियाँ देने की कोशिश करते हो खुद को, अपनी फिजिकल रियलिटी को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी इस दिवाली पे। आप जो है प्रेयर्स करके करिए या मैनिफेस्ट करिए, कुछ भी करिएगा, अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए अपनी इस बैड हैबिट को, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी ऐसी होती है जो कि सबको ऊपर नज़र रखने की कोशिश करता है, ये सोचता है कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, उसको ये लगता है कि सबको लोग जो है ना मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तो वो वहम भी निकाल दीजिएगा आप अपने दिमाग से कि सब लोग आपके बारे में ही बात करते हैं, ओके पाइसेस। और अगर करते भी हैं तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आपके अंदर गुण है, इसके लिए आपके बारे में जो है लोग बातें करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक प्लानिंग चल रही है, ट्रैवल करके आ सकते हैं आप कहीं से, तो अच्छा लगेगा आपको, आप ज़रूर ट्रैवल करके आइएगा।
प्लानिंग भी काफ़ी अच्छी चल रही है। स्टडीज़ को लेके मुझे जैसे लग रहा है कि आप प्लानिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट समय लग रहा है ये, कि क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़े से वरी हो सकते हैं कि आपको अपने फेवरेट कोर्स में एडमिशन नहीं मिला, अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, तो मैं अब क्या करूँगा। तो उस चीज़ की भी आपको जो है एक वो प्रॉब्लम सी फेस करनी पड़ सकती है, या मैं कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड चैनल करने वाली थी। सो जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी आपको उस चीज़ से, बट यू डिडंट गॉट दैट। सो नाउ इट इज़ लाइक कि वो ईगो भी है आपके अंदर कि मुझे तो बाहर ये दिखाना था कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, बट वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो वो आपकी ईगो हर्ट हो गई उसकी वजह से, और वो एंजाइटी या वरी में चेंज हो गई। तो वो चीज़ नहीं होने देना आपको। जो गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है वो ये है कि आप और सतर्क हो रहे हो आगे के लिए, कि आगे क्या गलतियाँ नहीं करनी है ये आपको पता चल रहा है। क्योंकि ये बहुत 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 अच्छी बात है पाइसेस, जब इंसान को ये पता चल जाता है कि उसको क्या नहीं करना है, क्या गलती उसको रिपीट नहीं करनी है, वो आगे उसका रास्ता बहुत क्लियर हो जाता है। उसके लिए ना यूनिवर्स भी नेचुरली अपना रास्ता उसके लिए क्लियर रखते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि इसने अपनी पोटेंशियल बना ली है अब इस फील्ड में, कि भाई ये इस फील्ड में मार नहीं खाएगा या इस बात पे मार नहीं खाएगा, तो पैटर्न्स ब्रेक कर देते हैं यूनिवर्स आपके लिए, कि वो पैटर्न रिपीट नहीं होगा आपकी लाइफ में, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा, क्योंकि आपने उससे सबक सीख लिया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप, लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि रोते धोते रहना है। लाइफ इज़ अबाउट लर्निंग एंड ब्रेकिंग पैटर्न्स एंड चेंजिंग योर सेल्फ एवरी डे। कोशिश करना इस चीज़ में आपको नवंबर मंथ में यही करना है। विंटर स्टार्ट हो रही है, हेल्थ की तरफ भी मुझे लग रहा है आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली ब्रीदिंग में आपकी मुझे लगता है जैसे इशू हो जाता है, तो अपनी जो है लंग्स का ख्याल रखना। बहुत ज़्यादा अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ उसको कम करिएगा, और पटाखे तो बिल्कुल भी मत जलाइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि ये कोरोना के टाइम पे तो लोगों ने बड़ा ही ऑक्सीजन सिलेंडर पे बवाल किया था, और अब देखना आप। एनीवेज, दिस इज़ सोसाइटी, ये चीज़ है। एक छोटी छोटी बातें जो निकलती है टैरो रीडर के मुँह से, उन एग्जाम्पल्स को अंदर से समझने की कोशिश करा कीजिएगा गहराई से, जैसे आपके अंदर। लेकिन मैं एक बात बताऊँ ना, बहुत अच्छे स्कॉलर की क्वालिटीज़ हैं, जैसे वो क्वालिटी है आपके अंदर जो एक अच्छी थीसिस छोड़ के जा सकता है। जैसे पीएचडी वाली जो क्वालिटीज़ होती है ना, कि आपके अंदर पीएचडी आपने की सिर्फ पीएचडी के नाम से नहीं, कि हाँ भाई आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, पर जो मैं देख पा रही हूँ ना लॉन्ग टर्म की आपके अंदर पोटेंशियल अभी, वो यही है कि आप एक बहुत ही ग्रेट थ्योरी छोड़ के जा सकते हैं इस दुनिया के लिए, किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप हैं। आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, इस रिसर्च की एनर्जी को आप अगर अपने करियर पाथ की तरफ मोड़ देंगे ना, तो बहुत बहुत एक्सेल करेंगे। ओके पाइसेस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे या समझ में आए होंगे कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है और क्या चीज़ करनी है। एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।